हाउ डिफिकल्ट इज इट टू पेट दिस पेट? पहले ही कहते थे कि रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स हार्ड है, इजी नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 1 महीना में हो जाएगा, 2 महीना में हो जाएगा, नहीं। रेप्टाइल्स आपका बहुत हार्ड चीज़ है। एक बार टेम हो गया, उसका ट्रस्ट भी ब्रेक जल्दी जल्दी हो जाता है। उसके लिए ये लोग टेम के लिए, फर्स्ट हॉबिस्ट के लिए एकदम गलत डिसीजन है, मत कीजिए। मतलब आपको मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगा, बट हाँ, आप एक बार सीख लिए अच्छे से, आप अच्छे से स्टडी कर लिए, 1 साल स्टडी कर लिए पूरा एकदम कि क्या क्या करना है, फिर आप इग्वाना लाइए, ठीक है, फिर आप जाइए उसको लेकर। बहुत अच्छा पेट है, नॉर्मली मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, पूरा घर में घूमता है एज अ डॉग, ठीक है, कोई इश्यूज़ नहीं होता है। अच्छा, इवन इफ एनीबody wants to buy, if you want to buy or if you want to even know anything about iguanas, I suppose I will help them out. लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। So if you just kindly tell your number to our viewers. My number is 8585877972. Okay. अच्छा, वन थिंग मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, मेरे पास इग्वाना सिर्फ अवेलेबल होता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 मंथ्स। क्योंकि Why is it so? मार्च को ब्रीडिंग सीजन है, मार्च से अप्रैल को ब्रीडिंग सीजन है, उसके बाद एक हैचिंग 30 to 35 डेज में होता है, उसके बाद जाके वो आस्ते आस्ते मतलब ग्रो करता है, उसके बाद वो अवेलेबल होता है हमारे पास। इग्वाना साल में आपको हर एक टाइम पे मिलेगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा विंटर को ना ले, क्योंकि जब विंटर में आप इग्वाना लेंगे, क्योंकि इग्वाना साउथ इंडिया में ब्रीड होते हैं और आउटसाइड इंडिया में ब्रीड होते हैं, तो आपका शिपिंग में वो मर सकता है, क्योंकि ये तो कोल्ड ब्लडेड है। अब रात को अगर मतलब इंडिया में आप बोल रहे हो फिर ब्रीड होता है? हाँ, इंडिया में ब्रीड होता है, साउथ इंडिया में होता है, हम लोग के चेन्नई साइड में बहुत ब्रीडर्स हैं। बट यही मैं बोलूँगा, अगर आप मेरे से भी ले या किसी और से भी ले, मैं बोल रहा हूँ आपको विंटर के टाइम पे मत लीजिएगा, जो भी कीजिएगा सितंबर से अगस्त के अंदर ट्राई कीजिएगा लेने का, ठीक है। और फुल गर्मी में भी मत लीजिएगा, नहीं तो डिहाइड्रेटेड होकर मर जाएगा। तो फिर ये जो टाइम है एकदम बेस्ट टाइम है, इसमें आपको मैं हर एक हॉबीज़ को सजेस्ट करूँगा, ये टाइम बेस्ट टाइम है। आप मार्च के बाद लीजिए, सितंबर के पहले लीजिए, ये टाइम इग्वानास के लिए एकदम बेस्ट टाइम है। तो लोकल ब्रीडिंग होता है, इन इंडिया ब्रीडिंग होता है। सो हाउ कैन वन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इम्पोर्टेड वन एंड अ लोकल वन? एज इट इज कोई फिजिकल ट्रेट से पता चलता है कौन सा लोकली ब्रीड है इंडिया में? यही एक ड्रॉबैक है इग्वानास में, ये चीज़ समझ नहीं आ जाता, ठीक है। आपको मोस्टली इंडिया में आपको मैं मतलब स्पीसीज़ के अंदर, मतलब इग्वानास के अंदर, मॉर्फ्स के अंदर आपको मैं बोल पाऊँगा क्या क्या मॉर्फ इंडिया में ब्रीड होता है, ठीक है, क्या क्या अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और इसको छोड़कर और कोई वे नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट वो मॉर्फ्स सबसे जज कर सकता है कि वेदर इट्स इंडियन वन और इट्स इंपोर्टेड वन। एग्जैक्टली। और एक चीज़, जब आप लेते हैं, आप सेलर से परिवेश पेपर लेकर लीजिएगा, ट्रांसफ़र पेपर, ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विदाउट परिवेश मत लीजिएगा इग्वाना। रीजन बिहाइंड दैट गवर्नमेंट का इश्यूज़ है मेनली। जब आप इग्वाना कलेक्ट करने जाएंगे कोई भी रेलवे स्टेशन से, ठीक है, अब आपको पुलिस पूछेगा कि इसका वो क्या है, ये लीगल पेट है कि नहीं, क्योंकि इग्वाना जो भी हो कि एग्जॉटिक पेट है। और अभी हम लोग का गवर्नमेंट से बोल दिया गया है कि परिवेश में आपको हर एक एनिमल को रजिस्टर करके लेना पड़ेगा एज अ पेट होल्डर जब आप ले रहे हैं, कोई भी एग्जॉटिक में आप अगर जाते हैं। और इसका एक स्मॉल रीज़न बोल दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत इलीगल ट्रेड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मतलब कुछ प्रॉफिट के लिए लोग क्या कर रहे हैं, बॉटल में 10-12 इग्वाना को ठूस के पूरा एकदम टेप लगा के गंदी तरीके से भेज रहे हैं। हाँ, इतना छोटा छोटा बॉटल में, ये पूरा इलीगल ट्रेड है। सो इसको बंद करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि रजिस्ट्रेशन के साथ दीजिएगा, क्योंकि इन लोग का टैक्स लगता है जब आता है ये लोग, ठीक है, उसमें वो अच्छे से भेजते हैं। मतलब एक इतना साइज़ का केज में 6-7 इग्वाना को जहाँ पे वो अच्छे से आ रहा है, इलीगल वे में जब आ रहा है तब वो एक बॉटल के अंदर भर के पूरा एकदम गंदी तरीके से भेजा जाता है। सो उसको प्लीज़ सपोर्ट मत कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा परिवेश पेपर के साथ लेने का। कैन वी नो कि एक इग्वाना का फिर पता नहीं ये छोटा साइज जो एक मिनिमम एक साइज जिसे ले सकते हैं, एक मोटा फिर भी एक उसका रेंज, प्राइस रेंज? अच्छा, मैं प्राइस रेंज में मॉर्फ के साथ बोल, मोस्ट कॉमन है जो ग्रीन इग्वाना, ठीक है। ग्रीन इग्वाना आपका अराउंड प्राइस है 8,000 to 10,000 मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं है। आपका साइज़ बोल दे रहा हूँ मैं, 12 इंचेस, 10 से 12 इंच का इस दाम में मिलता है। इसके बाद ही आपका रेड इग्वाना आते हैं। रेड इग्वाना आपका मिलता है 12 से 15,000 के बीच में, 10 इंचेस से 12 इंचेस का साइज़, सब में उसका ही सेम साइज़ है। इसके बाद आपका आता है ब्लू इग्वाना, जिसको एंथ्रैक्स इग्वाना भी बोलते हैं बहुत जन, ठीक है। उसका आपका आता है प्राइस 20 to
26,000 का पर पीस, ठीक है। अब इसके बाद आता है लुटिनो, जो मेरे पास है और एक ठो। तो लुटिनो आता है, क्रीम वन इज द लुटिनो। हाँ, क्रीम वन इज़ अ लुटिनो, ठीक है। ये आपका सनलाइट में जाके पूरा येलो हो जाता है एक्चुअली, यही, हाँ, यही चीज़ है इसका लुटिनो का मेन इन फंडा। दैट केस तो थोड़ा बहुत फिर कैमोफ्लेज तो हाँ, ऐसे मतलब जैसे little bit, थोड़ा एकदम कम, ठीक है। तो सनलाइट में जाके पूरा येलो हो जाता है वो जाके। और लुटिनो का एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, वो लोग 80% ब्लाइंड होता है, ठीक है। उसके लिए सोच समझ के लुटिनो में कोई नया है किसी का साउंड। तो फर्स्ट हॉबिस्ट लुटिनो के लिए मत जाइएगा, ठीक है। ये जा लुटिनो, क्योंकि रेड आई जीन है, लुटिनो एल्बिनो, ये दोनों आप एज अ न्यू हॉबिस्ट एकदम मत लीजिए। पहले आप ग्रीन से रेड से अपना हाथ पूरा एकदम टाइट कर लीजिए, सीख लीजिए 1 साल 2 साल, फिर लीजिए। क्योंकि ये लोग 80% ब्लाइंड है, आपको इन लोग को हैंड फीड करना पड़ेगा 90% टाइम, ठीक है। ये देख नहीं सकता, आप एकदम ही कम देखता है, एकदम कम देखता है। मेरा वाला को मैंने ट्रेन किया है, मेरे को भी अराउंड आप तो है पर उसका विजन बहुत हाई प्रॉब्लम है उसका, ठीक है। तो लुटिनोज आपका आ जाते हैं आजकल 27 to 35,000 के बीच में। मेरा वाला कोलकाता का प्राउडली सेकंड लुटिनो था। अभी बहुत सारे लुटिनो है कोलकाता में, ठीक है। तो so you mean to say you are the very proud owner of the biggest Lutino iguana in entire Kolkata. It's now 39 inches. Wow, 39 inches. हाँ, माने that is 42 इंच हो जाता तो 3.5 feet रीच करता पूरा। तो इसके ऊपर होता है एल्बिनो इग्वाना, जो इसको स्नो वाइट भी बोलते हैं लोग, ठीक है। स्नो वाइट आपका जाता है 70,000 to 1 lakh, वो बहुत हाई है। अब बीच में और एक इग्वाना है क्रिम्सन रेड इग्वाना, वो भी रेड आई में आता है, लाल रंग का। वो आपका अवेलेबिलिटी कम है, पर उसका दाम 50,000 की तरह एवरेज है बस। ये सब इग्वाना का रेट है। न्यू बिगिनर हो आप, ट्राई कीजिए रेड इग्वानास में जाने का, क्योंकि वो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते। आपका ग्रीन इग्वाना थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है बचपन में। और आपका अगर अच्छा बजट है तो फिर आप ब्लू इग्वानास में चाहिए, बट लुटिनोज में फर्स्ट हॉबीज की तरह मत जाइए एकदम। These are all the variants हाँ, जो आते हैं। Okay. Like iguana, ये आपके हिसाब से फिर जैसा डॉग्स, बर्ड्स, फिशेस, इन लोग का तरह इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? Is it लोग थोड़ा देख के झिझक होता है, डर होता है कि आपने जो सेकंड वाला पॉइंट बोला, हाँ, वही या तो शायद लैक ऑफ नॉलेज बोलिए। एग्जैक्टली, वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट। इज इट ये वीडियो से तो आपको पूरा एंटायर नॉलेज आपको मिल ही जा रहा है। अभी ये जो रेप्टाइल इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रहा है पहला, ठीक है। अभी ये चीज़ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मार्केट में आया है, हाँ आया था बहुत दिनों पहले, बट लोगों को पता नहीं था क्योंकि लोग फोरकास्ट नहीं करते थे पहले। अभी आस्ते आस्ते लोग सामने आके दिखाने लगे कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करता है। पहले ही जब एक रेप्टाइल्स देखेंगे, सांप देखेंगे, अरे ये तो जहरीला है, नहीं, हर एक सांप जहरीला नहीं होता, हर एक इंसान नहीं खाता। जैसे इसको देख के लोग बोलते हैं कि भैया ये तो खून पीता है, नहीं वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत हाँ, लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है मेन बात, और ये चीज़ पूरा गलतफहमी है, वेरी चैलेंजिंग होता है। हाँ, जब मैं क्योंकि बड़ा साइज भी होगा मेन बात, इतना इजी नहीं है। हाँ, रेप्टाइल्स बहुत हार्ड चीज़ है, वेरी 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 टफ। आप प्लीज ट्राई मत कीजिएगा इसको डॉग कैट्स की तरह। में बंगाल में या तो इंडिया में भी मिले, कितना लोग आपके हिसाब से इग्वाना पालता होगा? तो कलकत्ता में अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे को पता था 2020 में, ठीक है, 3 साल पहले। तो तब वहाँ पे ओनली 7 जन था, ऑनिर्बान आइज थे, ठीक है। शोमित दास था, उनके पास भी ऑनिर्बान आइज की तरह एक बड़ा इग्वाना था। अभी रिसेंटली वो नहीं पाल पाए क्योंकि वो 8 फीट के ऊपर चला गया था। 8 फीट? हाँ, एक घर पे ऑफिस था, हाँ इतना बड़ा था, माथा ही इतना बड़ा था उसका। फीमेल था वो, चिली उसका नाम था, तो वो थी। फिर और एक जन के पास है लुटिनो इग्वाना। आई थिंक तो उसको पालने के लिए एक पूरा घर कमरा लग जाएगा। हाँ, उसका पूरा कमरा में सेटअप था। तो फिर वैसे और भी 5-6 जन के पास मेरे जान पहचान में था तब इग्वाना, और लोग नॉर्मली रखे थे रखने की तरह, बट टोटली एज अ हॉबिस्ट में जितना दूर पता था 8 जन के पास टोटल था, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। आस्ते आस्ते अभी मेरे को जितना पता है अराउंड 35 जन की तरह है, मतलब बड़ा है ये रेप्टाइल इंडस्ट्री, बढ़ रहा है। लोग को जितना पता नहीं था अभी लोगों का बढ़ रहा है। How sure are you as to about this number 35? क्योंकि
बहुत लोग तो जो लोग खरीद रहे हैं कि आप तो देखने नहीं जा रहे हो, घर घर में देखिए कौन लोग खरीद रीजन बिहाइंड या तो नोइंग ऑल द कस्टमर्स। देखिए हॉबिस्ट, हाँ ये सही बात है, क्योंकि मेरा इग्वाना जब मैं पोस्टिंग देता हूँ लोग आके पूछते भैया केयर बताइए मेरे पास भी इग्वाना करके, ऐसे करके कॉन्टेक्ट्स बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम मेरा एक दोस्त भी लिया है। फेसबुक के लिए बहुत छोटा हो गया, वी ऑल कैन कांटेक्ट ईच अदर। कर रहे लोग निकल रहे उस डर से कि किया जा सकता है, ये भी एज अ पेट्स जा सकते हैं। और ये तो बाइट करता है तो हाउ इट शुड बी हैंडल। अच्छा, एक इग्वाना का बाइट, तो पहली बात है आप बचपन से ट्रेन कीजिए, जिसके लिए मेन इशू है इग्वाना का बाइट, कोई वेनम नहीं है, ठीक है, ना ही कोई बैक्टीरिया है मुंह में जिससे कि आपको कोई इन्फेक्शन होगा, वो लेकर प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, टिटेनस भी देने की जरूरत नहीं है। कुछ सैल्मोनेला बैक्टीरिया, वो चीज़ आपका मोस्टली आपका कोमोडो ड्रैगन में है, जहाँ से आपका लाल निकलता है कोमोडो ड्रैगन का, उसमें रहता है। सो इग्वानास में वो इशू नहीं, ना इग्वानास में कोई इशू नहीं है उसको लेकर। बट हाँ, मेन चीज़ है बाइटिंग। अगर आपका इग्वाना बाइट करता है, देखिए पकड़ लीजिए, ये हाथ है, ये इग्वाना का माथा है, ठीक है, वो ऐसे बाइट करता है, बाइट करके हिलाता है हाथ को, फिर पूरा मांस टान लेता है। तो इसके लिए आपको बोलता हूँ कि आप लोग ट्रेन कीजिए इग्वाना को अच्छे से, मतलब इट रियली कैन, हाँ पूरा फाड़ के निकाल देगा हाथ आपका उंगली पूरा हटा देगा, ऐसा भी उसका दम है। तो वो क्या आपका 3 फुट का साइज का भी उतना दम है? मेरे 3 फुट का दम है एटलीस्ट मेरा इतना मांस हटा देने का। और अगर ये 5 फीट तक चला गया तो फिर आपका उंगली पूरा इस साइड से आउट नहीं रहेगा। तो मेन चीज़ है इग्वाना का, पहली बात ब्रीडिंग सीजन में उसको नहीं छूना है। अगर मेल इग्वाना हुआ तो, फीमेल इग्वाना तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेकेंड बात, अगर मेल हुआ तो अगर अग्रेशन में है उसके साथ मारपीट नहीं करना है आपको उसको उसकी तरह छोड़ना है। जब आप उसको रूम में छोड़ देंगे वो निकलेगा खुद से, वो अगर आपके बेड में आया तब आप उसको अप्रोच कीजिए, कैसे, एक फूड दीजिए उसको, वो आपको देखेगा कि नहीं ठीक है ये काम है, ये मेरे साथ मारपीट करने के लिए नहीं बैठा है यहाँ पे, ट्रस्ट वापस आ गया तो फिर आप उसको हाथ में उठाया, प्यार किए, ठीक है। बट अगर आप उसको टेम नहीं किए तो फिर ये सब इश्यूज होगा ही बाद में, तब आप इग्वाना बेच भी नहीं पाएंगे किसी को, क्योंकि कोई ख़रीदने का नहीं होगा। और इन लोग को वाइल्ड में छोड़ना किंतु एक पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि ये सब इंडियन स्पीसीज नहीं है। तो आप जैसे बोल रहे थे कि ये इंडियन ओरिजिन का है नहीं, पता आप बोल रहे थे इंडियन में ब्रीड भी हो रहा है। देखिए इग्वाना एक ऐसा एनिमल है, ठीक है, ये हर एक मतलब ट्रॉपिकल वेदर में अच्छे से सूट हो जाता है, मेन बात, ठीक है। इसको सिर्फ ब्रीडिंग के लिए प्राइवेसी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, नथिंग एल्स। आप एक अच्छा सा इनक्लोज सिस्टम कर देंगे 10 फीट बाई 10 फीट का लंबा, पर 10 फीट बाई 5 फीट का भी कर दिए इसके लिए इनक्लोजर, ठीक है। बाहर पूरा नीचे सैंड ऐसा सबस्ट्रेट दे दिए, पेड़ दे दिए ऊपर। तो एक बार आप थोड़ा इसका जो सेटअप होता है, इसका इंटर सेटअप को लेके थोड़ा एक बार बोलिए। छोटे जब लाएंगे आप 10 इंची का, तब आप केज मत चाहिएगा, एक्वेरियम में रखिएगा, क्योंकि केज का अंदर से मतलब जाल से उसका माथा निकल जाएगा, फिर वो खुद ही निकल के भाग जाएगा, ठीक है। आप केजेस में मत जाइएगा, तब आप एक्वेरियम लीजिएगा एक ठो, एक्वेरियम के अंदर नॉर्मल ग्रास मैट दीजिएगा नीचे, अगर नहीं देना आपको मत दीजिए, न्यूज़पेपर दीजिए, एक डंडा एज अ क्लाइंबिंग ब्रांच उसके लिए रहना चाहिए, क्योंकि हाँ मस्ट है, नहीं तो उसका नेचुरल हैबिट है क्लाइंब करना पड़ेगा। इग्वाना को क्लाइंबिंग जरूरत है। पानी ऐसे कुछ लैंड एंड वाटर नहीं वैसा कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लाइंबिंग का एक जगह रहना चाहिए, ठीक है, क्लाइंब करके जहाँ पे उठेगा उसके ऊपर एक तो बल्ब रहेगा, ठीक है। अब वो बल्ब क्या करेगा, आपका जहाँ पे ऊपर जाके क्लाइंब करके बैठने का जगह होगा उसके लिए वहाँ पे बल्ब रहेगा, वहाँ पे जाके वो अपना हीट लेगा, यूवी लाइट भी वहीं पे ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है इग्वाना का, आपको तो मैंने बोल दिया कि कटोरा पानी का थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और कटोरा जहाँ पे पानी का रहेगा वहाँ पे उसका फूड का बोल भी रहना चाहिए, जिससे कि एक बार वो खाना खा के पानी देखे, क्योंकि नया इग्वाना है, आप नया कर रहे हैं, उसको भी नया जगह पे है, उसको पता नहीं है क्या चीज़ है। फिर अगर साइड बाय साइड दोनों चीज़ रहेगा तब उसको इशू नहीं होगा खाना ढूंढने में, और पानी एक बार में उसके सामने मिल जाएगा। और जब वो जाके 20 इंचेस का हो जाएगा तब आप नॉर्मल केजेस में रख सकते हैं उसको, वो निकल नहीं पाएगा, ठीक है, पर मिनिमम 20 to 24 इंचेस का होना चाहिए। वो सेटअप को फिर कैसे उसको क्लीन अप करना और मेंटेनेंस उसको कैसे करना? ठीक है, तो फिर मेरा जो सेटअप है उसमें मैंने ग्रास मैट नीचे दिया हुआ है, फिर वुड का पीस है जहाँ पे वो क्लाइंब करके जाके बैठेगा। अब जो है मैं जो करता हूँ वो पॉटी डे में 1 or 2 करता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जब पॉटी कर लेता हूँ वो नेक्स्ट डे सुबह को मैं वो पॉटी को हटा देता हूँ, जो ड्राई पॉटी हो जाता है, बस फेंक देता हूँ। इतना ही है उसका मेंटेनेंस, और कुछ नहीं है, मतलब
क्लीनिंग का मेंटेनेंस, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, बस इतना काम और कुछ काम नहीं Means the लगता उसके लिए। maintenance is very एकदम easy कम है, cleaning एकदम and कम है, हाँ। maintenance. बट मंथली एक बार आप क्या कीजिएगा, अगर आप भी ग्रास मैट लगाते हैं तो निकाल के धो लीजिएगा, क्योंकि उसमें उसका यूरिन का स्टफ रहता है, तो फिर वो पॉइजनस चीज़ हो जाता है। तो आप निकाल के एक बार पूरा अच्छे से मैट को धो लीजिएगा, पानी से धो के सुखा के वापस ऐड कर दीजिए। अच्छा, तो वो मैट को पानी के जगह कुछ डिटर्जेंट एंड ऑल? नहीं, एकदम नहीं, कुछ कोई केमिकल्स नहीं, जस्ट प्रॉपर वाटर। हाँ, मे बी लिटिल बिट ऑफ हॉट वाटर, यू नो, ल्यूकवार्म वाटर। बस एनी अगर आपको हेल्प चाहिए, मेरा नंबर मैंने दे दिया था और एक बार बोल दे रहा हूँ, 8585877972। मेरे को रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर कॉल कीजिएगा, क्योंकि मेरा कॉलेज के बाद मैं वो टाइम फ्री रहता हूँ। कभी भी व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं अगर फ्री होगा तो आपको मैं कॉल बैक कर लूँगा। उम्मीद है कि आप लोग को इग्वाना लेके जितना से जितना आप लोग का मन में क्वेश्चंस था, मैंने तो दीप्तांशु को उसका एकदम बौछार कर दिया, ताकि यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड अबाउट इग्वानास. So I thank you, Mr. Diptangshu. ठीक है, thanks a lot. Thanks And this लाने के way लिए भी। we wind up the video. And so happy iguana keeping.